हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का लॉन्ग क्वेश्चन। अब हमने 1 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम करेंगे 6 मार्क्स का क्वेश्चन, जो बोर्ड में 6 मार्क्स का आता ही है डेफिनेटली, जिसमें हमें या तो 2 अकाउंट बनाने होते हैं या 3। हमें बनाना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आज स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी एसिड्स हमें गिवन है, ओल्ड रेशियो हमें गिवन है। ओल्ड रेशियो हमारा 3:2 है। सो ओल्ड रेशियो हमारा 3:2 है और न्यू रेशियो अभी हम देखेंगे आगे क्वेश्चन में क्या गिवन होगा। तो ये हमें एडजस्टमेंट्स गिवन है। सी ब्रिंग्स 30,000 एज इज कैपिटल एंड 10,000 एज इज गुडविल। स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर 500, मशीनरी 10%, इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर, क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट हमें गिवन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम फॉर्मेट बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट हमारा फॉर्मेट है। अब ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट अपना चैप्टर 4 में भी डिस्कस किया था। क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल? एसेट कम होगा, लायबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट में आएगा। एसेट बढ़ेगा, लायबिलिटी कम होगी तो क्रेडिट में आएगा। ये हमारा रूल है। तो जो भी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है वो एडजस्टमेंट से ही बनता है। हमें गिवन है स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है, फर्नीचर हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी हो रही है। डेप्रिशिएट का मतलब होता है घटना, वैल्यू घट रही है, कम हो रही है। तो एसेट की वैल्यू अगर कम हो रही है तो हमें 2 में लिखना है। ये डेबिट साइड में लिखेंगे हम 2 स्टॉक, 2 फर्नीचर एंड 2 मशीनरी। 2 स्टॉक, 2 फर्नीचर, 2 मशीनरी। स्टॉक की वैल्यू देख लेते हैं क्वेश्चन में कितनी है। स्टॉक की वैल्यू है 18,000, 10% निकालेंगे तो आएगा 1800। फर्नीचर की वैल्यू यहाँ गिवन ही है। फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है 500 से। मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है फिर से 10%। तो हम चेक कर लेते हैं। मशीनरी की वैल्यू है 40,000। 40,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 4,000। तीनों चीज़ें डेप्रिशिएट हो रही हैं। इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 2,500 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर टेकन इनटू अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट जो है, जो बैलेंस शीट में गिवन है, उसे हमने टेकन ओवर किया, मतलब उसे अपने बुक्स में लिख लिया। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। बाय इन्वेस्टमेंट 2,500। देन क्रेडिटर ऑफ 2,100 नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, नॉट रिकॉर्डेड मतलब हमें अब रिकॉर्ड करना है। तो हम रिकॉर्ड करेंगे, उसे हम लिखेंगे 2 क्रेडिटर 2,100। ठीक है। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे। अगर हम चेक करें तो हमें क्रेडिट साइड का टोटल तो हमें दिख ही रहा है कितना आएगा, 2,500। डेबिट साइड का टोटल करेंगे 1,800 प्लस 500, ये हो गया 4,000 प्लस 1,800 5,800, 68 7,800, 7,900, 7,900 प्लस 500 8,400। डेबिट साइड का टोटल आएगा 8,400। इसे माइनस करेंगे हम, ये आया है 5,900। टोटल दोनों साइड वो लिखना है जो वैल्यू ज़्यादा है, 8,400 ज़्यादा है। डेबिट साइड ज़्यादा होने का मतलब है कि क्या आएगा हमारा क्वेश्चन में? डेबिट साइड ज़्यादा होने का मतलब है कि क्वेश्चन में आएगा लॉस। तो इसे यहाँ लिखेंगे बाय लॉस 5,900। अब इसे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो हमेशा ओल्ड रेशियो में, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो वो हमेशा ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओल्ड रेशियो देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है 3:2। सो हम 5,900 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 5,900 इंटू 3/5, ये हमारा रफ वर्क है। 5,900 इंटू 2/5, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3,540 2,360। ये आ गया हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस। क्या किया हमने? एसेट कम हुआ, लाइबिलिटी बढ़ी तो डेबिट में लिखा।
एसेट बढ़ा, लाइबिलिटी कम हुई, तो हमने क्रेडिट में लिखा। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हेडिंग डालेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी। सबसे पहले हमें जो पुट करना होता है वो होता है कैपिटल्स पुट करने। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, बैलेंस शीट से आप कुछ भी पुट करेंगे लेफ्ट से जाएगा राइट में और राइट से आएगा लेफ्ट में। बैलेंस शीट से कोई भी चीज़ अगर पुट करोगे, लेफ्ट की चीज़ राइट में पुट होगी पार्टनर में, राइट की चीज़ लेफ्ट में पुट होगी पार्टनर्स में, ऑपोजिट साइड में पोस्ट होता है। तो सबसे पहले हम ये बैलेंस पोस्ट करेंगे। बैलेंस दिया हुआ है हमें 60,000 और 40,000, इसे पोस्ट करेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पुट करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 एंड 40,000। ये हमने बैलेंस पुट कर दिया। अब रीवैल्यूएशन का लॉस आया है यहाँ पे, ये देखिए ये लॉस आया रीवैल्यूएशन का, इसे पुट करोगे, ये राइट साइड में है तो कहाँ पुट हो जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, वैल्यू चेक करो 35402360, 35402360। अब हम अपनी बैलेंस शीट को चेक करेंगे कि बैलेंस शीट में कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें दी है क्या। तो बैलेंस शीट में प्रोविजन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, आउटस्टैंडिंग भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, पर जनरल रिजर्व हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है 5,000। अब फिर से जनरल रिजर्व लेफ्ट में गिवन है, तो ये चीज़ हम पार्टनर्स में पुट करेंगे, राइट में साइड में पुट करेंगे, लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व भी हमारी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो अगर हम 5,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट आएगा 3,000 एंड 2,000। ठीक है, ये तो अब हमारा प्रीवियस हो गया। अब एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है। अगर एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो वो हमेशा दो चीज़ें लेके आएगा, एक तो कैपिटल और एक प्रीमियम। जो कैपिटल वो लेके आता है उसे हमेशा हम नाम से लिखते हैं बाय कैश अकाउंट। अब देख लेते हैं वो कितना कैपिटल लेके आया है। सी लेके आया है 30,000 कैपिटल, 10,000 गुडविल। तो कैपिटल को हमने लिखा कैश के नाम से बाय कैश, और ये आएगा सी के अकाउंट में। सी के अकाउंट में लिखोगे इसे 30,000। जो गुडविल आती है वो पुराने पार्टनर्स में बढ़ती है। जब गुडविल कैश में आती है हम उसे प्रीमियम बोलते हैं, पुराने पार्टनर्स में बढ़ती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ये आपको पूरा नाम लिखना है वरना मार्क्स डिडक्ट होंगे, सिर्फ प्रीमियम नहीं लिख सकते हम लोग। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल आई है 10,000। क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो है, क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं है। क्योंकि सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन है तो हम इसे भी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो प्रीमियम ऑफ गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 6,000, 4,000। मैंने किस रेशियो में बांटा है इसे, 3:2 में बांटा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ओल्ड ही रेशियो है, न्यू रेशियो नहीं है। न्यू रेशियो होता तो पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करोगे, इसे टोटल करोगे 69,000, 46,000 एंड 30,000। टोटल यहीं का ज़्यादा है, यहाँ हमें दिख रहा है कि टोटल कम है। तो 69,000, 46,000 एंड 30,000। अब हमें बैलेंस कैलकुलेट करना है तो फिर से वही दोनों साइड का टोटल आपस में माइनस करना है हमने। 2 बैलेंस सी डी, ये वैल्यू तो 30,000 ही है। अब माइनस करेंगे 46,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 2,360, 43,640, और ऐसे 69,000 में से माइनस करेंगे हम 3,540, 6,5,460। ये आ गए हमारे बैलेंसेस। क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट किया है दोनों साइड को आपस में। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन भी इसीलिए करके दिखाई है आप लोगों को ताकि आपको समझ में आ जाए कैलकुलेट करना कैसे है। ए में से ए को माइनस करना है, बी में से बी को माइनस करना है।
सी में कुछ लिखा होगा तो सी में से सी को माइनस करना है। तो ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पुरानी सारी चीज़ें पुट करेंगे, नया पार्टनर जो कैपिटल लाएगा उसे कैश के नाम से लिखेंगे और जो गुडविल लाएगा वो प्रीमियम के नाम से लिखेंगे। कैश हमेशा नए पार्टनर के अकाउंट में जाएगा और प्रीमियम जाएगी पुराने पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं होगा तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसे ओल्ड रेशियो में। अब हमें बनानी है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोग को पता है, आपने क्लास 11th में भी पढ़ रखा है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट होगा लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब बैलेंस शीट जो बनानी है वो पुरानी बैलेंस शीट को देख के बनानी है। कोई भी एडजस्टमेंट अगर होगी उससे प्लस माइनस करेंगे हम। तो हम पुरानी बैलेंस शीट देख लेते हैं अपनी। सबसे पहले गिवन है हमें क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स में देखिए हम लोगों ने यहाँ क्रेडिटर बढ़ाए थे 2100 से। क्रेडिटर्स कितने गिवन है हमें चेक कर लेते हैं हम लोग। क्रेडिटर्स गिवन है 20,000, तो हम यहाँ पुट करेंगे क्रेडिटर्स 20,000 प्लस 2100, तो ये आ जाएगा 22,100। ऐसे ही अब हम आगे की चीज़ें देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें। प्रोविजन गिवन है 2000, आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन है 3000, तो दोनों चीज़ें पुट कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000 गिवन था, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000 गिवन थी। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कैपिटल्स। कैपिटल्स हम लिखेंगे नए वाले। जनरल रिजर्व हम नहीं लिखेंगे, जो चीज़ हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वो नहीं लिखते। सो कैपिटल्स हम नए वाले लिखेंगे। नए वाले कैपिटल्स आए हैं हमारे 65460, 43640। तो ए का आया है 65460, बी का आया है 43640, 43640, सी का आया है 30,000। टोटल कर देंगे इसे। ठीक है, अब इस साइड का टोटल करेंगे आप लोग। अगर इक्वल आ जाएगा तो आंसर ठीक है। ये हो गया 3 to 5, 1,39,000 प्लस 5,000, 1,44,000, 54,64, 65,66, 1,66,200। अब मेरा टोटल चेक कर लेंगे। अब एसेट साइड बनाते हैं। एसेट साइड में पहली चीज़ हमें दे रखी है कैश 12,000। अब कैश जो गिवन है हमें 12,000, उस कैश को हम लिखेंगे यहाँ पे कैश 12,000। इस कैश में हमें याद रखना है कि हमें दो चीज़ें प्लस करनी है, एक नए पार्टनर का कैपिटल और एक प्रीमियम। तो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है 30,000, प्रीमियम लेके आया है 10,000, ये आ गया 52,000। ठीक है, ये हमेशा प्लस होगा कैपिटल और प्रीमियम। डेटर्स ऐसे आ जाएंगे, कोई चेंज नहीं था। सो डेटर्स की वैल्यू है हमारे पास, पुट करेंगे डेटर्स 18,000, स्टॉक 20,000, डेप्रिशिएट हुआ ये 1800 से, माइनस करेंगे 18,200 आ गया। ऐसी नेक्स्ट देखते हैं क्या गिवन है हमें। फर्नीचर 40,000, मशीनरी 40,000। फर्नीचर पे डेप लगाया था 500, मशीनरी पे डेप लगाया था 4,000। तो मशीनरी 40,000 माइनस 4,000, ये वैल्यू आ जाएगी 36,000। फर्नीचर की वैल्यू थी, चेक कर लेते हैं एक बार क्या वैल्यू थी फर्नीचर की। फर्नीचर की वैल्यू भी 40,000 थी। पुट करेंगे 40,000 माइनस 500, ये आ जाएगा 39,500। एक इन्वेस्टमेंट हमने टेक ओवर की थी, वो ले लेंगे इन्वेस्टमेंट 2,500। इसका टोटल करेंगे तो यही आ जाएगा हमारे पास 1,66,200। तो ये हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई है, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है।